माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान और आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का अभिनंदन करता हूँ। विख्यात कवित्री ममता किरण जी जो यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मंच पर आमंत्रित हैं, अकादमी को सबका अभिनंदन करता हूँ। देश की श्रेष्ठ कवित्री डॉक्टर सीता सागर जी यहाँ मंच पर हैं, मैं उनका भी अकादमी के ऊपर ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। योगी अरुण तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम जिसका पुस्तक है जिसका विमोचन हुआ, कविता शर्मा जी यहाँ मंच पर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। मंच के इधर हो या मंच के उधर हो, सभी लोग काव्य विधा से साहित्य से जुड़े हुए लोग बैठे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में, जो भारत में जन्म लेता है वो भाग्यशाली होता है। और गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। तो हम में से यहाँ सब लोग बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति बैठे हैं। मेरे मित्र ओमप्रकाश जी यहाँ बैठे हैं ट्रू मीडिया से, उन्होंने कहा था कि मैं कविता नहीं लिखता हूँ, लेकिन इतने कवि ऋषियों के बीच में बैठ के आप और ज्यादा महान हो जाते हैं। हमारे बीच में ये मेरा सौभाग्य है कि ये अकादमी का तरुणा मिश्रा जी विशेष रूप से गाजियाबाद से यहाँ पर आई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। निवेदिता मिश्रा झा जी किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है इस साहित्य जगत में, वो सब लोग यहाँ बैठे हुए। वसुधा कनकरिया जी और रंजना लोटिया जी जो अभी बहुत बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया था और पर्पट्री के नाम से आयोजन करती है और बहुत काबिल मेरा से जुड़ी हुई है। डॉक्टर पुष्पा जोशी जी जो कि हमारी अकादमी की सलाहकार भी है और ट्रू मीडिया से जुड़ी हैं, वो हमारे बीच में हैं। श्री जयप्रकाश त्रिपाठी जी पत्रकार हैं और पत्रिका से जुड़े हुए, लंबे समय से जुड़े हुए, देहरादून से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भी अपने अकादमी के सदस्यों से बहुत छोटा सा हल्का सा परिचय आपको कराऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम की समय की अपनी सीमाएं हैं और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे उनका भी काव्य पाठ हो जाए, हम उससे लाभान्वित हों। और हम इस लालच से भी नहीं बच पा रहे कि जो मंच पर इधर बैठे हुए हैं, जिनको सुनने का हमें बहुत कम मौका कभी मिलता है। आदरणीय सीता सागर जी यहाँ बैठे, डॉक्टर सीता सागर जी बैठे, उनके सुनने का भी मोह हम छोड़ नहीं पा रहे। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की गजलों को जरूर सुनना चाहेंगे, ममता किरण जी की कविताओं का हम जरूर आनंद उठाना चाहेंगे। हमें बीच में सामंजस्य बैठाना होगा कि हमने समांतर देखा गया कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें सुनाने की जल्दी बहुत होती है, हम चिंतन कम करते हैं और सुनाना ज़्यादा चाहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम सुनाएंगे कम, सुनने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। हम सुनेंगे अकादमी की ओर से। मैं अकादमी के बारे में बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा, बहुत सारी बातें मैं अपने माध्यम से बताता रहता हूँ, समय समय करता रहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कोई विधा हो, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को मैं कहना चाहूँगा, कोई भी विधा हो, चाहे कोई गजल लिख रहा है, गीत लिख रहा है, दोहे लिख रहा है, पुस्तक लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, कुछ भी कोई विधा में लिखा जा रहा है, ये लिखना तभी सफल हो पाएगा जब भाषा बचेगी। हम भाषा की बात कर रहे हैं, ये एक माध्यम है। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के जो उद्देश्य है उनमें से एक हिस्सा है ये। जब भाषा बचेगी तो हमें कोई सुनेगा, तो कोई हमें पढ़ेगा, हम पुस्तक लेंगे, विमोचन करेंगे, अलमारी में रख देंगे, बस। तो भाषा कैसे बचे इसका प्रयास कर रहे हैं। तो अकादमी का एक छोटा सा हिस्सा है जो संकलन हम निकाल रहे हैं या जो भी पुस्तकों का हम प्रकाशन कर रहे हैं, ये हमारा विधा है। हम दूसरी विधा पे जा रहे हैं, वो सामने लिखा है काव्य प्रतिभा कोश। काव्य प्रतिभा कोश के माध्यम से हम उन नामांकुर रचनाकारों को मंच देने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग गोष्ठियों तक पहुंच गए हैं। देश का दुर्भाग्य है ये कि जिन लोगों को मंच पर कविताएं सुनाना चाहिए था, जो देश आवाम सुने, वो लोग काव्य गोष्ठियों के अंदर कविताएं सुना रहे हैं। मेरे बड़े भाई रामकृष्ण उपाध्याय बैठे, बहुत लंबे समय से काव्य जगत से जुड़े हुए, समोह सिंह चौराहे बैठे हैं, पवन जी बैठे हुए। हम कह रहे हैं कि हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, 50-100 आदमी इकट्ठे होते हैं और हम काव्य गोष्ठियों में एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। वो इतने सशक्त
कवि होते हैं जो राष्ट्रीय मंचों तक जाके अपनी बात कह सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। और जो लोग चुटकुले सुना रहे हैं मंचों पे जाकर, वो राष्ट्रीय स्तर के कवि बने। मंच के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि हम इस प्रयास को जहां तक ले जा सकते ले जाएंगे। काव्य प्रतिभा खोज उसी का एक बिंब है। हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने प्रतिभा खोज का आयोजन किया है। हमारे पास अभी तक लगभग 50 हमारे पास कविता प्रतिभा की हमारे पास सम्मिलित हो चुके हैं। 2 सत्रों में हमने इसका कार्यक्रम किया है। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अंदर देश के अलग अलग कोनों से हमारे पास बहुत जगह से ऑडियो मंगाई है। क्या होता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ कवि गोष्ठियों में मैं जाता हूँ, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं, लक्ष्मी शेखर वाजपेयी जी बैठे, सब लोग बैठे हैं, किसी को भी बुला रहे थे, मंच पे हमने बोलना शुरू किया और उसका हिस्सा उस कविता का नहीं होता कि इन सब लोगों के लिए उसको सुनाया जाए। हमने उसको फिल्टर करने की कोशिश की। हमने कहा आप अपनी एंट्री दीजिए, हम आपकी ऑडियो सुनेंगे, हम आपकी लिखित में आपकी कविताएं आएंगी, हम देखेंगे कि हमारे मंच पर सुनाने लायक हैं, तभी हम आपको ये कहेंगे कि आप मंच पर सुनाइए। हम बिल्कुल फिल्टर करके उन लोगों को वहाँ बुला रहे हैं। नवनीति शर्मा जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी यहाँ उसका आयोजन और सहयोगी कर रहे हैं। मेरे प्रवक्ता अकादमी के प्रवक्ता हैं श्री ब्रजेश द्विवेदी जी, उसका मंच कर रहे हैं और हम भव्य आयोजन उसमें करेंगे। और मैंने ये बात की है, हम सब लोग, पवन विजय जी मेरे मित्र हैं, महासचिव हैं अकादमी के, हमने बहुत सारे नारकाज से बात की है, हमने सरकारी संस्थानों से बात की है, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात की है। जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेंचुरेशन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है। हमने बहुत सारे संस्थाओं से बात की है जहाँ पे हम इन लोगों को मंचों तक लेके जाएंगे, ना केवल लेके जाएंगे, समुचित उनको मान्यता भी दिलवाएंगे, जिससे उनकी कल्पना आगे बढ़ेगी। ये कुछ 2 फील्ड हमारे काम आए। अगर आपके पास ये ब्रोचर पहुंचा तो आपने देखा इसके अंदर अलग अलग फील्ड है। हमने कुमायूं भाषा के लिए निश्चित किया, बुंदेलखंडी की भाषा के लिए बात की हमने, हम अवधी की बात कर रहे हैं, हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, हम राजस्थानी भाषा में अभियान डॉक्टर नीरज दहिया नहीं पहुंच पाए, वो लोग आए। तो हम, क्योंकि ये काव्य विधा से जुड़े हुए लोग हैं, लेखक हैं, ये भाषा के सबसे नजदीक हैं, तो हमने यहीं से इस बात की शुरुआत की कि हम प्रकाशन भी अपना करें। और प्रकाशन भी, मैं बहुत उपयोगी हूँ, आप सबकी अपनी अपनी पुस्तकें आई हुई हैं, बहुत बड़े बड़े प्रकाशक हैं, वो कैसे प्रकाशन होता है उनका, और जगह प्रकाशन होता तो किताबें जाके बंद हो जाती ना। हमने अपने प्रकाशन के माध्यम से अलग तरह की पूरी मार्केटिंग की बात की है। हमने कहा कि वो राजा राममोहन लाइब्रेरी तक वो पुस्तकें पहुंचे, वह सरकारी लाइब्रेरी तक वहाँ पहुंचे, हमारा स्टॉल जिस पुस्तक मेले में लगे, और जब भी कभी हमारे आयोजन तो हमारा एक स्टॉल लगाओ जिसमें हमारे प्रकाशन ये पुस्तकें कोई उपहार में देने की चीज नहीं है, ये उपहार में देने की चीजें नहीं है। मुझे लगा कि मैं गया, तरुणा जी ने मुझे चाय पे बुलाया, मैं अपनी पुस्तक ली, उनको भेंट कर दी मैंने जाके, और मैं लगा कि आप मुझे एक पुस्तक दे दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, बात खत्म हो जाती। ये पुस्तक इसके पुस्तक की खरीदी जानी चाहिए और तभी ये समृद्ध होगा। तो ये कुछ चीजें की बात बहुत लंबी हो जाएगी, बात अभी कविताओं की हो रही है, बात आती है कि कहीं किसी तरह से हम लोग पहुंचे, तो एक छोटा सा, क्योंकि हमारा ये पारिवारिक आयोजन है, हमारे महासचिव जी का एक निर्देश है कि मुझे कुछ हमारे जो मित्र हैं उनका एक, पहले हम अपनी अकादमी के सदस्यों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करके, और हमारे जो साहित्यिक मित्र हैं, मेरे मित्र भी हैं और हमारे अतिथि भी हैं, उनका भी छोटा सा सम्मान करेंगे, तो उसके बाद हम काव्य गोष्ठी को प्रारंभ कर देंगे। ये आपको पर निश्चित करना है कि आपको लक्ष्मी शेखर वाजपेयी जी को कितनी देर आपने उनसे आशीर्वाद लेना है, आदरणीय डॉक्टर सीता सागर जी को कितनी देर सुनना है, ममता जी की कविताओं का लालच आप छोड़ पाओगे सुनने का नहीं, या हम सब अपने आप सुनाएंगे, हमका निर्णय अपने आप करना। गोपी जी बैठे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।